ए छत्रपति शिवाजी की संतानों, ए छत्रपति शिवाजी की संतानों, कहां तुम्हारा आक्रोश है, कहां तुम्हारा आक्रोश है। हिंदू कट रहा है तुम्हारा और हिंदू ही खामोश है, कि हिंदू कट रहा है हमारा और हिंदू ही खामोश है। बचा ना पाए जो अपना राष्ट्रीय ध्वज, बचा ना पाए जो अपना राष्ट्रीय ध्वज, तो समझ लेना कि रक्त में तुम्हारे कोई दोष है, रक्त में तुम्हारे कोई दोष है। जी हां दोस्तों, ये समय है हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे सनातन प्रेमियों के लिए एकजुट होने का, ताकि हम मिलकर एक हुंकार भरें, हम एक आवाज बने। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू समाज के लोग, हमारे संत, हमारे पुजारी जिस प्रताड़ना को सह रहे हैं, तो ये वक्त है हमारे हिंदू भाइयों, आप सभी का एकजुट होकर आवाज उठाने का। आइए 8 दिसंबर सुबह 11:30 बजे हम लोग प्लाजा फाउंटेन पर एकत्रित होते हैं और मिलकर आवाज उठाते हैं, ताकि बांग्लादेश की सरकार तक हमारी इस हुंकार से हिल जाए। आइए इसी भाव के साथ सभी एकत्रित होते हैं। जय हिंद, जय भारत। राम राम जी, जय सिया राम जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पर बड़ा कठोर अत्याचार हो रहा है, और आज पूरा सनातन, पूरा हिंदू वर्ग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बड़ा दुख महसूस कर रहा है। हमारा चंडीगढ़ भी कोई पीछे नहीं है। सनातन सुरक्षा समिति चंडीगढ़ सेक्टर 17 8 दिसंबर को प्लाजा के सामने सुबह 11 बजे हम सब एकत्रित हो रहे हैं। आप भी आइएगा, अपना फर्ज निभाइएगा, अपने होने का प्रमाण दीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे दिल में दर्द है या प्रेम है, तभी हम हिंदू हैं, तभी हम सनातनी हैं। तो आइएगा, अपने सनातन की सपोर्ट में खड़े होइएगा, और हिंदू एकता जिंदाबाद का नारा आप सबके अंदर हमेशा गूंजता रहना चाहिए। ये एक शांति से जो आक्रोश है अपने अंदर, वहाँ पर एक छोटा सा पैदल मार्च रहेगा, शांति से बिल्कुल सारा कार्य रहेगा, और इस विषय में क्या अच्छे मार्ग निकल सकते हैं उस पर चर्चा होगी। सभी अपने होने का प्रमाण दीजिएगा, अपने हिंदू होने का फर्ज निभाइएगा। आइएगा। जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ के हिंदू पंडितों को जेल भेजा जा रहा है, हिंदू संगठनों पर कार्रवाई की जा रही है, महिलाओं पर, बच्चों पर और पुरुषों पर घरों में घुसकर उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। अगर कोई इस चीज़ से मना करता है तो उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ के हिंदू जो मंदिर हैं और जो पूजा स्थल है उनको तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर हिंसा की जा रही है, जो बहुत ही गलत हो रहा है। तो इसी की जो है आवाज़ उठाते हुए चंडीगढ़ में एक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जो 8 तारीख को सुबह 11:30 बजे सेक्टर 17 में किया जा रहा है। तो सभी जात पात से ऊपर उठकर सभी हिंदू सनातनी भाई बहन सभी एक होकर मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेक्टर 17 में सुबह 11:30 बजे पहुँचे और इस रोष प्रदर्शन का हिस्सा बने, एक आवाज़ उठाएं जो बांग्लादेश तक पहुँचे और उन्हें पता लगे कि जो देश का जो हिंदू है वो एक ही है। उनके समर्थन में पूरा हिंदू उनके समर्थन में खड़ा है। तो इसी नारे के साथ कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार जी। जागो हिंदुओं जागो। सभी सनातन बंधुओं से करबद्ध निवेदन है कि 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को चंडीगढ़ सेक्टर 17
फाउंटेन के पास, प्लाजा के पास सभी हिंदू भाइयों इकट्ठा हो ताजो जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज को बुलंद किया जा सके, ताजो हमारी आवाज सरकारों तक पहुंचे, बांग्लादेश की जो हिंदू विरोधी सरकार है उस तक पहुंच सके। तो सभी से निवेदन है कि सभी भाई अपने अपने कामों को एक तरफ करते हुए धर्म रक्षा हेतु चंडीगढ़ प्लाजा सेक्टर 17 फाउंटेन के पास पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार जी। सभी हिंदू भाई बहन जानते हैं कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर भयानक संकट आया हुआ है। मुसलमान समुदाय एकजुट होकर सरकार की सहमति से बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है। महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों और व्यापारिक संस्थानों को लूटा जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है। हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से ज़बरदस्ती बर्खास्त किया जा रहा है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर जजिया लगाया जा रहा है, मुगलों जैसा नरसंहार हो रहा है, मानवता को कुचला जा रहा है। हिंदुओं की सरकारी नियंत्रण में मुसलमानों द्वारा की जा रही हत्याओं के विरोध में सनातन सुरक्षा समिति चंडीगढ़ की ओर से 8 दिसंबर 2024 रविवार को 11:30 बजे सेक्टर 17 प्लाजा फाउंटेन के पास भारी संख्या में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के सदस्य एकत्रित हो रहे हैं। इसलिए आदित्य वाहिनी पंजाब और चंडीगढ़ आपसे अपील करती है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए पूरा हिंदू समाज इस शांतिमय विरोध प्रदर्शन में भाग ले, जिससे कि प्रताड़ित हिंदू भाइयों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, हिंदुओं का हो रहा नरसंहार, हम सबको, समस्त भारतीयों को, समस्त सनातनियों को इस समय एकत्रित होने की आवश्यकता है। याद रखना सनातनियों, बटोगे तो कटोगे, आज वही स्थिति हम सब की हो रही है। घटते घटते हम कहां से कहां आ गए। आज से 75 वर्ष पूर्व ढाका में मां भगवती की पूजा के पंडाल लगते थे, कराची में पंडाल लगते थे। घटते 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 हम कहां से कहां आ गए और आज हमारी इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि हम हिंदुस्तान में भी अपने धर्म के कार्य अपने मन से नहीं कर पाते। याद रखना, जब तक एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमें बचाने स्वयं भगवान भी नहीं आएंगे। 8 दिसंबर रविवार सुबह 11:30 बजे हम सब सनातनी सेक्टर 17 फाउंटेन के पास प्लाजा में इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा आह्वान, आप सब सनातनी अपने समस्त कार्यों को छोड़कर, क्योंकि याद रखना इससे जरूरी और कुछ नहीं है। धर्म से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। यह तो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं पर विजय है। इसलिए समस्त सनातनी पूरे 11 बजे 17 सेक्टर प्लाजा पर रविवार 8 दिसंबर को सब कार्यों को छोड़कर पहुंचे। हम भी आ रहे हैं, हम सब मिलकर एक रोष मार्च निकालेंगे और हम सब सनातनी इकट्ठे होकर इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। मेरा आप सब से यही आह्वान। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज जो स्थिति हम सब के सामने बनी हुई है, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जो बांग्लादेश में हमारे भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको हम सब देख रहे हैं। क्या हमें यह देखना ही है? नहीं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो हमारे भाई बहन हैं, कि उन पे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। हम सबको एक होना चाहिए।
जब एकता के माध्यम से आवाज जब निकलती है तो सरकारें जागती हैं। जो सरकारें सो रही होती हैं उनकी नींद भी खुलती है कि वो भाई बहन हमारे वहां अकेले नहीं हैं, वो हमारे हिस्सा हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहां पर हमारे भाई बहनों पर कितना अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारा शर्म से सर झुक जाता है उन दृश्यों को देखकर। तो इसके लिए पूरे देश में एक आवाज उठने लगी है और उसी आवाज के साथ हम चंडीगढ़ वासी भी शामिल होना चाहते हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इस एक तरह का यज्ञ है ये कि हमारे भाई बहनों पर जो वहां अत्याचार हो रहे हैं हम सब इकट्ठे मिलकर आवाज उठाएं। तो उसके लिए 8 दिसंबर को 11 बजे सेक्टर 17 में प्लाजा के पास हम सबको एकत्रित होना है और अपनी आवाज उठानी है। और हमारी एकता जब होगी तो वहां की सरकार को भी संदेशा पहुंचेगा और उस सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे जो भाई बहन वहां पर हैं उनको न्याय मिलेगा। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाले रविवार को दिनांक 8 तारीख को सेक्टर 17 में प्लाजा के पास 11 बजे पहुंचकर अपनी एकता का सबूत दें और अपनी आवाज बने। एक आवाज होगी तो हमारे देश में जो रह रहे हैं, बांग्लादेश में जो लोग हमारे भाई रह रहे हैं, उनके लिए हम एक आवाज बने और उनकी मदद होगी। और ये उनकी मदद नहीं है, ये हम सब की अपनी मदद है। वो सब हमारे हिस्सा हैं। इसलिए हमें 17 सेक्टर में पहुंचकर अपनी एक आवाज उठानी चाहिए। सभी को नमस्ते। नमस्कार जी, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना मदन शौकी। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है कि बांग्लादेश में आज हिंदुओं के खिलाफ बहुत सब गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। वहां बहू, बेटियां, बच्चियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। और इसमें वहां की जो मैंने सुना है कि सरकार भी शामिल है। यही हिंदुस्तान में हुआ था साहब, कश्मीरी पंडितों के साथ, तब भी हम बोले नहीं और सरकार भी नहीं बोली और कश्मीरी पंडितों को उजाड़ दिया। लेकिन आज मैं एक आपको बात बतानी चाहता हूं कि आज 6 दिसंबर है और आज के दिन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो उनको शहीद कर दिया गया था, गुरु तेग बहादुर महाराज जी को, आज उनका शहीदी गुरुपर्व भी हम मना रहे हैं। और आपको पता होगा कि कश्मीरी पंडितों ने आके गुरु तेग बहादुर महाराज जी से पुकार की थी और कहा था कि हमें बचाइए। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी और आज के दिन 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी को शहीद कर दिया गया था। जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए। आज हमारे भाई बहनें, माताएं, बच्चे बहुत दुखी हैं, परेशान हैं बांग्लादेश में। आपने कुछ नहीं करना, उनके खिलाफ एक आवाज उठानी है ताकि दुनिया में ये बात जाए। सनातन सुरक्षा समिति की ओर से, चंडीगढ़ की ओर से रविवार 11:30 बजे 8 दिसंबर रविवार 11:30 बजे सेक्टर 17 प्लाजा फाउंटेन के पास इकट्ठे होना है। आप फिर ध्यान दीजिए, सेक्टर 17 प्लाजा फाउंटेन के पास हमने इकट्ठे होना है 8 दिसंबर रविवार 11:30 बजे। इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है ताकि दुनिया को पता चले कि बांग्लादेश में हमारी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। अदिति वहनी पंजाब चंडीगढ़, वो मिलकर सनातन सुरक्षा समिति, सब ये मिलकर जितने भी धार्मिक संगठन हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं और सोशल वर्कर हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है
कि आप सबने इकट्ठे होना है, वहां पे पहुंचना है, और भी भाई बहन बुजुर्ग माताएं बच्चे यहाँ पे पहुंचने की कृपालता करें, ताकि जो हमारे भाई बहन वहां पे बैठे हैं उनको ये पता चले कि भारत में, हिंदुस्तान में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और उनकी वहाँ पे रक्षा हो सके, उनको वहाँ पे सुरक्षा मिल सके। तो दोस्तों, रविवार को मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जी। ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय सनातनी महानुभावों, सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर थूकती रहती है। आप सबको विभिन्न दूरसंचार माध्यमों से विदित हो ही रहा है कि बांग्लादेश में मुसलमान लोग अपनी सांप्रदायिकता की वश में होकर वहाँ के निरपराध पवित्र आत्मा सनातनी लोगों के प्रति कुचालों को चलते हुए उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं, उनको मृत्यु दंड दे रहे हैं, महिलाओं के प्रति अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। यह समय चुप रहने का समय नहीं है। इसलिए सब विश्व के सज्जन लोगों को एकत्रित होकर इनका विरोध करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि सब धर्म एक समान है, उन्हें यह नहीं पता है कि धर्म तो केवल एक होता है, जो सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा वेद के रूप में प्रदान करता है। और वेद विरुद्ध जितनी भी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का विनाश करना तो छोड़ो, हम लोग तो उनका समर्थन भी कर दिया करते हैं। मुसलमान लोगों का मत है, उनके अपने आस्था ग्रंथ कुरान के कारण मत है कि पृथ्वी पर रहने का अधिकार केवल हमें ही है। इस अज्ञानता के कारण वे अपने पंथ के अतिरिक्त जो निरपराध हमारे सनातनी भाई हैं, उनको कुचलते रहते हैं। आप पीछे के इतिहास के उदाहरणों को देख सकते हैं। आप संभाजी महाराज को देखें, स्वामी श्रद्धानंद जी को देखें, अमर पथिक पंडित लेखराम जी को देखें, महाशय राजपाल जी को देखें। न जाने कितने सारे उदाहरण इस बात से भरे पड़े हैं कि हमारे पवित्र आत्मा सनातनी लोगों को, निरपराध महानुभावों को इन लोगों ने इनके प्राण वियुक्त किए हैं। इसके लिए आवश्यकता इस वार्ता की है कि इसका शांति की स्थापना के लिए सारे विश्व में घोर विरोध होना चाहिए और इन आतताइयों के जो आस्था ग्रंथ हैं उस पर कुठाराघात किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तव में बहुत बड़ी हानि विश्व में होने जा रही है। यद्यपि महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में हमें सावधान करते हुए कहा है कि जब तक सृष्टि है तब तक परमात्मा की कृपा और हम लोगों के पुरुषार्थ से यह वैदिक धर्म सदा बना रहेगा। इसलिए जहां परमात्मा की कृपा हमारे साथ है, वहां हमारा अपना पुरुषार्थ करना भी हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के लिए चंडीगढ़ में सनातन सुरक्षा समिति चंडीगढ़ के द्वारा एक आक्रोश पद यात्रा 8 दिसंबर
2024 को प्रातःकाल 11:30 से आरंभ की जा रही है। यह विशाल आक्रोश पदयात्रा सेक्टर 17 प्लाजा फाउंडेशन के समीप से प्रारंभ होगी। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा सर्वस्व यदि कोई है तो वो धर्म है। धर्म का अर्थ है धारणीय तत्व है। अगर धारणीय तत्व का विरोध करने वाले लोग परमात्मा के संविधान का विरोध करेंगे, परमात्मा के संविधान वेद का विरोध करेंगे, जो वेद की बातें हैं वे सनातन हैं, सत्य हैं, यथार्थ हैं, सर्वजनोपयोगी हैं, उनके विरोध में जो कार्यक्रम आज विश्व में चल रहा है उसके निवारण के लिए समस्त सनातनियों को स्वाध्याय करना होगा, अर्थात धर्मशास्त्र को जानना होगा। धर्मशास्त्रों के जाने बिना आप खड़े नहीं हो सकते हैं। एक ज्ञान ही वह वस्तु है जो आपको खड़ा कर सकती है। तो आप अपने घर में प्रतिदिन ऋषि मुनियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करें और सारे भारतवर्ष में और भिन्न भिन्न देशों में उसके विरोध में आक्रोश पदयात्राओं का और